Hello, friends. Very good evening. How are you? I hope you all will be good. And now let's start a new session. And dear friends, today I have brought some short exercise based on Indian English writing. So let's start. Question number 1. और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हैं तो आप निश्चित तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वन डज नॉट पोर्ट्रेट द गांधीयन एज एंड इम्पैक्ट ऑफ गांधी। नीचे दिए हुए कुछ वर्क्स हैं और जहां पर ये देखना है तो ऑप्शन नंबर ए के अब्बास। अब्बास ने एक वर्ग लिखा जिसका नाम है इनकलाब, और इनकलाब भी गांधी जी और गांधी युग का वर्णन कर रहा है। वीनू चिटालेस इन ट्रांसिट, यहाँ पर भी गांधीन एज पर आधारित ये भी वर्क है। और इसके अलावा के नागार्जुनस क्रॉनिकल ऑफ केदाराम, द क्रॉनिकल्स ऑफ केदाराम, तो ये भी कहीं न कहीं गांधी एज पर आधारित हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया वन डज नॉट पोर्ट्रेट, यानी कौन सा है जो गांधी एज से बिलोंग नहीं करता है, यानी उसमें गांधी युग का वर्णन नहीं किया गया। तो वो है क्या? आर के नारायण का डार्क रूम। डार्क रूम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क है। किसका? आर के नारायण का। नेक्स्ट, इजकील्स फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशन एगो। निज़ीम इस्किल यूपी पीजीटी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर्स हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निज़ीम इस्किल का जो परिवार है भारत में माइग्रेट किया था, कहाँ से? ईरान, सीरिया, इज़राइल, नन। तो आंसर नंबर 3, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इज़राइल है। तो डियर फ्रेंड्स, निज़ीम इस्किल का जो फैमिली है वो इज़राइल से इंडिया आया था, और ये एक एक प्रकार से इज़राइली ज्यू थे। नेक्स्ट, निज़ीम इस्किल स्पेंड हिज लाइफ इन हाईली वेस्टर्नाइज्ड सर्कल इन द कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ। निज़ीम इस्किल ने अपना जीवन बिताया इन हाईली वेस्टर्नाइज्ड सर्कल, पश्चिमी मतलब एक प्रकार से उच्च कोट के पश्चिमी सभ्यता पर आधारित कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मतलब एक प्रकार से एक ऐसे शहर में जहाँ पर पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से हावी थी। तो वो कौन सा शहर है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो वो है मुंबई। विच लैंग्वेज डज स्किल कंसिडर्ड एज ए लॉस्ट मदर टंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निज़ीम स्किल किस लैंग्वेज को अपनी लॉस्ट मदर टंग मानते थे? सिंधी, गुजराती, मराठी और हेब्रू। तो लॉस्ट मदर टंग इनकी कौन सी थी? वो थी मराठी, क्योंकि असल में ये रहते मुंबई में थे और वहाँ पर इनका अपना, चूँकि मुंबई में मराठी लैंग्वेज एक प्रकार से चलती है, तो इसी बारे में इन्होंने कहा कि इनकी लॉस्ट मदर टंग कौन है? तो वो है मराठी। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज इस्किल कंसिडर हिज सेकेंड मदर टंग? किस लैंग्वेज को इन्होंने अपनी सेकेंड मदर टंग कहा है? इंग्लिश, सिंधी, मराठी और हिंदी। तो इनकी जो सेकेंड मदर टंग है वो है इंग्लिश। नेक्स्ट, इस्किल वर्कड इन ए फैक्ट्री एज ए लेबरर, अकाउंटेंट, मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो करेक्ट आंसर है ये एक फैक्ट्री को ज्वाइन उन्होंने किया था एज ए मैनेजर।
नजीम इस्किल हैज वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। नजीम इस्किल ने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया था मुंबई यूनिवर्सिटी में, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर नंबर 1, मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ इस्किल इज। नजीम इस्किल का पहला लिटरेरी वर्क क्या है? अ मॉर्निंग वॉक, अ टाइम टू चेंज, हिम्स इन डार्कनेस, या द एग्जैक्ट नेम। So as far as Nazim Iskil is concerned, his first literary work is A Time to Change. Next, which is not a collection of poem by Nazim Iskil? A Time to Change ये इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है और ये इनका है। द अनफिनिश्ड मैन एंड हिम्स इन डार्कनेस ये भी इन्हीं का है। और इसके बाद द एग्जैक्ट नेम ये भी इन्हीं का है। और द फीस्ट ऑफ यूथ ये इनका नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। हु इज रिनाउंड एज अ पोइट इन एक्साइल फॉर हिमसेल्फ। किसने अपने आप को अ पोइट इन एक्साइल फ्रॉम हिमसेल्फ, इन्होंने अपने आप को बोला है। तो कौन सा कवि है जिसने अपने आप को पोइट इन एक्साइल बोला है? तो क्या है? रामानुजन, नजीम इस्किल, कमला दास, टोरू दत्ता। तो करेक्ट आंसर है पोइट इन एग्जाइल। तो वो हैं कौन? नजीम इस्किल। मतलब मुंबई में रहते थे, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि कहीं ये मतलब अपने आप को अकेला पाते थे, अपने आप को बिल्कुल इनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में इनको कहीं न कहीं एक अकेलापन फील होता था। इसलिए इन्होंने अपने आप को पोइट इन एग्जाइल बोला है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेरी एटमॉस्फेयर। कौन कहा जाता है क्या द बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेरी एटमॉस्फेयर? तो महानंद शर्मा, नजीम इस्किल, खुशवंत सिंह, आर के नारायण। सो डियर फ्रेंड्स, इट इज नजीम इस्किल। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड इंडिया इज सिंपली माई इन्वायरमेंट। किसने बताया कि इंडिया इज सिंपली माई इन्वायरमेंट? नजीम इस्किल, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, आर के नारायण। तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नजीम इस्किल। नजीम इस्किल एक प्रकार से ये पाते थे कि भारत में उनको उनके हिसाब का अपना वातावरण मिल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई नजीम इस्किल। तो फ्रेंड्स, नलिनी इनका फेमस प्ले है, मैरिज पोएम, द स्लीप वॉकर्स, ये तीन के तीनों इनके अपने प्ले हैं, लेकिन डोल ड्रमर्स ये इनका प्ले नहीं है। नजीम इस्किल्स प्ले नलिनी इज अ, नलिनी क्या है? कॉमेडी प्ले है, रोमांटिक प्ले है, ट्रेजिडी है, या पैट्रियोटिक प्ले है? सो नलिनी जो है वो एक कॉमेडी प्ले है। विच पोएम ऑफ नजीम इस्किल इज अ क्रिटिक ऑफ मैन वुमेन रिलेशनशिप। वो कौन सा प्ले है जिसमें इन्होंने मैन वुमेन रिलेशनशिप पर एक प्रकार से इन्होंने आलोचनात्मक अध्ययन किया है? तो आइलैंड है, फिलॉसफी है, वुमेन एंड चाइल्ड है, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वो प्ले कौन है? पोइट लवर एंड वो पोएम पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर है। नेक्स्ट, मत माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिग्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड हु राइट्स दीज लाइन्स। यानी एक पोम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीजीटी को लेकर के, जिसमें ये लाइन है, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि द स्कॉर्पियन पिग्ड ऑन मी, जो बिच्छू है उसने मुझे डंक मारा है, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया है। तो ये
किसने लिखा? नजीम इस्किल ने लिखा। और ये कौन सी पोएम की है? तो ये पोएम है द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट, तो these lines are taken from his poem The Night of the Scorpion in fact। और ये कलेक्शन जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है ये कहाँ पर है? द एग्जैक्ट नेम, और जो पब्लिश हुआ है 1965 में। इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ही रिकॉल्स द बिहेवियर ऑफ पीजेंट्स। यहाँ पर इन्होंने जो वहाँ के स्थानीय किसान थे उनके व्यवहार का वर्णन किया, पिताजी का वर्णन किया, मदर का वर्णन किया, एंड होली मैन जो वहाँ पर पंडित लोग आते हैं और जो अपने मंत्रोच्चार से उसके बिच्छू के जहर को कम करने का प्रयास करते हैं। तो इसका भी इन्होंने बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। Which one of the following Nizam skill play is built on the theme Give us this day our daily American? वो कौन सा निज़ीम स्किल का प्ले है जिसका थीम है गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन? तो नलिनी, या मैरिज पोम, या स्लीप वॉकर, या डोल ड्रमर्स? तो करेक्ट आंसर है द स्लीप वॉकर। नेक्स्ट, विच इज द बर्थ डेट ऑफ नजीम इस्किल? तो 15th of December 1924, 16th of December 1924, और 17th of December 1924, 18th of December 1924. So friends, it is 16th of December 1924. बैकग्राउंड कैजुअली बाय नजीम इस्किल इज। नजीम इस्किल की एक पोइट्री कलेक्शन है एक प्रकार से, और जिसका नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, या लव पोइम है, या पैट्रियोटिक पोम है? तो ये है एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। हु रोट बैकग्राउंड कैजुअली? महापात्रा, दारूवाला, नजीम इस्किल, अरुण कोलात्कर? तो करेक्ट आंसर है नजीम इस्किल। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, वेरी गुड पोएम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो ये किसकी है? ये नजीम इस्किल की है। 10,000 miles away you became a shower of letter। 10,000 मील दूर होकर के भी आपने एक के बाद एक करके पत्रों की बौछार कर दिया। फोटोग्राफ भेजा, न्यूज़पेपर कटिंग भेजा, अंडरलाइन भेजा, विद पेंसिल्ड कमेंट भेजा, और आई स्मेल एट नाइट। तो ये लाइन जो है किस पोम की है? तो करेक्ट आंसर है पोइम ऑफ सेपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है पोइम ऑफ सेपरेशन। इंटरप्राइज अ पोइम बाय नजीम इस्किल टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन? नजीम इस्किल के द्वारा लिखी गई एक पोइम है इंटरप्राइज। और इंटरप्राइज कहाँ? अ टाइम टू चेंज, या 60 पोम, द थर्ड, या द अनफिनिश्ड मैन? तो अनफिनिश्ड मैन इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट्रिक कलेक्शन है, और इसी में इंटरप्राइज नामक पोइम प्रकाशित हुई है। When did नजीम इस्किल डाई? नजीम इस्किल का निधन कब हुआ? 8th of January 2004, 9th of January 2004, और 10th of January 2004, and 11th of January 2004. So dear friends, correct answer is option number 2. He was died on 9th of January 2004, and as far as his birth was concerned, he was born in 16th of December when 1934, 1924 in fact. Next, so friends, with that is the end of this video, and I will bring some important questions based on Indian English writers. So don't forget to share, comment, and like. Thank you.